अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आज एक ऐसे विशेष पुस्तक का परिचय अपने मित्रों के साथ हम भी प्राप्त करेंगे, जिस पुस्तक को जिस विद्वत्ता से लिखा गया है उसी विद्वत्ता से उसे जानना होगा, और वो विद्वत्ता हमारे पास नहीं है। ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है, ये कोई औपचारिकता नहीं है और ये कोई बनावटी नम्रता नहीं है। ये सरल सीधी स्पष्ट बात है कि ये ऐसा ग्रंथ है कि इसको जानने समझने के लिए जो प्रखर विद्वत्ता चाहिए वो विद्वत्ता हम में नहीं है, और हमारे पाठकों में भी जिनमें ये विद्वत्ता होगी वही इस ग्रंथ को पूरी तरह व्यवस्थित और जिसे कहा जाएगा कि मर्मग्राही रूप से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो बड़े विद्वान जानकार लोग हैं, और हम इस ग्रंथ को क्यों नहीं समझ सकते? क्या हमने जो इतनी पढ़ाई की है, हम डॉक्टरेट है, पीएचडी है, डीलिट है, क्या हम इस ग्रंथ को नहीं समझ सकेंगे? तो मित्रों, ये जितनी भी हमने पढ़ाई की है, जितना भी एजुकेशन हमने प्राप्त किया है, उसका अभिमान एक क्षण के लिए हम बाजू में रखकर ये सोचें कि ये लिखने वाले कौन हैं और इस अध्यात्म विज्ञान की प्रस्तुति किसने की है और वो अध्यात्म विज्ञान क्या है, ये यदि हम जानते और ये हम जाने तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ग्रंथ को वही समझ सकता है जो आस्तिक्य पद में स्थित हो गया हो। अब ये आस्तिक्य पद क्या है, ये भी हमारा प्रश्न होना चाहिए। आस्तिक्य पद ये है कि ये विश्व और ये घटक, ये अंश और ये अंशी, ये संपूर्ण जिन तत्वों से बने हैं, जिन एलिमेंट्स से इनका निर्माण हुआ है, उन एलिमेंट्स को यथार्थतः और जिसे कहा जाएगा कि रोचक भयानक भाव से निकालकर वैज्ञानिक दृष्टि से जो समझकर इस विश्वरूप परमात्मा के साथ स्वकर्म का कार्य करता हुआ समर्पित हो गया है। जैसे शक्कर का ढेला पानी में घुल जाता है, उसी प्रकार जो इस विश्वरूप परमात्मा के साथ जिसने अपना अहंकार समर्पित कर दिया है, जिसका संपूर्ण अहंकार अभिमान ये विश्वरूप परमात्मा में घुल गया है, वही इस पुस्तक को यथार्थतः जान सकता है, समझ सकता है। अब जानना भी दो प्रकार का होता है, एक होता है थ्योरेटिकल और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। तो पुस्तक थ्योरेटिकल ही होती है, पुस्तक प्रैक्टिकल नहीं होती, लेकिन उसमें जो लिखा गया है उसका यदि हम प्रैक्टिकली बोध नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो इस पुस्तक की जानकारी भी केवल दूसरों को बताने के लिए और अपनी विद्वत्ता सिद्ध करने के लिए ही हम कर पाएंगे, हम इसका वास्तविक लाभ नहीं ले सकेंगे। तो मित्रों, ये पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है, इतनी प्रस्तावना से आपके ध्यान में आया होगा। और इस पुस्तक के रचयिता है केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, ओंकारेश्वर, मानधाता, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के द्वितीय संचालक परम पूज्य स्वामी आनंद चैतन्य जी। आनंद चैतन्य जी द्वारा जो भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के उपदेश है, जो उनकी शिक्षा है, उसका नक्शों के रूप में प्रस्तुतिकरण उन्होंने इस पुस्तक में किया है। इस पुस्तक का नाम है नक्शों में विज्ञान।
ये देखिए, ये नक्शों में विज्ञान नाम की पुस्तक है और इस पुस्तक के रचयिता श्री आनंद चैतन्य जी है। इस पुस्तक की रचना डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने अप्रैल मई 1951 को विज्ञानशाला ओंकारेश्वर में की। इसमें 24 नक्शों का सृजन और स्पष्टीकरण किया गया है और जिसमें से वर्तमान में 19 ही नक्शे उपलब्ध है। नक्शों को लिपिबद्ध करने का कार्य नागपुर के अध्यात्म विज्ञानी आचार्य श्री गोविंद प्रभाकर मुड़की जी इन्होंने किया है। इस पुस्तक का जो निर्माण हुआ या ये पुस्तक जब लिखी गई तो उसके साथ एक अत्यंत रोचक ऐसा प्रसंग जुड़ा हुआ है। प्रसंग ये है कि भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा प्रथम उपदेश श्रवण करते ही मात्र 16 वर्ष की किशोरावस्था में ही डॉक्टर आनंद चैतन्य जी को आत्म साक्षात्कार हो गया था। ऐसे जगत गुरु डॉक्टर आनंद चैतन्य जी के अंतःकरण में दिव्य चक्षु के प्रकाश से मानव कल्याण हेतु सत्यान्वेषण के विचारों की जो लहरें उठ रही थी उन पर चर्चा, अभ्यास और लेखन करने के लिए तत्कालीन 4 वरिष्ठ आचार्यों को विज्ञानशाला ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए अप्रैल 1951 में पत्र लिखे गए, जिनका विवरण इस प्रकार है। प्रथम डॉक्टर संत जी, जो आगे चलकर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के एक संचालक बने, जो बिलासपुर के रहने वाले थे। श्री गोविंद प्रभाकर गोविंद मुड़की बुल्ढाणा, श्री महादेव शिव प्रसाद अग्रवाल बावनवीर और श्री प्रभाकर विष्णु भागवत वाशिम अकोला से थे। इनको पत्र प्रेषित करने के पश्चात विज्ञानशाला में भीषण गर्मी के वातावरण में उपरोक्त महानुभावों को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए पुनः सभी को नहीं आने के लिए पत्र लिखे गए। प्रकृति में जो घटनाएं घटती है वे अवश्य ही घटती है, इसलिए संयोग से बाकी 3 महानुभावों को तो पत्र मिल गया, परंतु श्री गोविंद प्रभाकर गोविंद मुड़की जी को ये पत्र नहीं प्राप्त हुआ और वह पूर्व पत्र के निर्देशानुसार विज्ञानशाला ओंकारेश्वर पहुंच गए। इस महान सामष्टिक कार्य में सहभागी बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। नक्शे और उनका स्पष्टीकरण तैयार करने के लिए डॉक्टर आनंद चैतन्य जी बोलते जाते और आचार्य मुड़की जी लिखते जाते। ये अद्भुत जोड़ी थी। डॉक्टर आनंद चैतन्य जी कहते थे कि मुड़की जी की लेखन की गति आश्चर्यजनक है, क्योंकि उनका वाक्य पूरा होते होते ही मुड़की जी लेखन पूर्ण कर लेते हैं। दूसरी ओर मुड़की जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब ने 24 नक्शों का सिद्धांत युक्त स्पष्टीकरण किया, पर विचार करने के लिए 1-2 मिनट रुके हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। नर्मदा के समान उनके बोलने का प्रवाह सतत चालू रहता था। अप्रैल मई की झुलसाने वाली गर्मी में, जिसमें सुबह 8 बजे से रात्रि 2 बजे तक तपने वाली रेत पर दरी बिछाकर ऊपर से टीन शेड की तपन के बीच लगभग 1.25 माह में 24 नक्शों का ये लेखन कार्य संपूर्ण हुआ और ये उनकी तपस्या से, उनके अथक प्रयासों से ये ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है। इस ग्रंथ का शीर्षक नक्शों में विज्ञान है। अब इस ग्रंथ में जो नक्शे प्रस्तुत किए गए हैं वो अत्यंत उच्च कोटि के प्रतिभाशाली व्यक्ति ही समझ सकते हैं। ये हम इसके पूर्व आपसे निवेदन कर चुके हैं। आइए एक झलक उन नक्शों की। ये नक्शे विभिन्न अध्यात्म विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए फिर इसका स्पष्टीकरण भी किया गया है। इस प्रकार इसमें 19 नक्शे हैं और जो बचे हुए
5 नक्शे हैं वो बावनबीर के श्री महादेव अग्रवाल जी अपने साथ पढ़ने के लिए ले गए थे, जो इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं कर पाए हैं। तो मित्रों, आइए इस महान कृति की हम यथामति यथासंभव और अब क्या कहें, अपनी योग्यता को जानने का समझने का प्रयास हम आगामी अंक से करना चाहेंगे और अपने सभी मित्रों को अध्यात्म विश्व विज्ञान के इस आयोजन में सादर सप्रेम आमंत्रित करते हैं। आशा है आप इन एपिसोड्स का अवश्य ही लाभ लेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।